हाँ जी बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट स्केड्यूल 3 बैलेंस शीट का। बच्चों, बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज एसेट्स, सेकंड इज लायबिलिटीज। चलो ना, एसेट इज इक्वल टू, अच्छा 11 में एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आओ फिर इसी को ही आगे करते हैं। अच्छा, एसेट्स अब डिवाइडेड कर लो दो पार्ट्स में, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। एक बारी दोबारा बोलो, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और लायबिलिटी को भी बोलो, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अच्छा, फिर मैं बोल सकता हूँ कैपिटल का नाम। अब 12th क्लास में कंपनी अकाउंट्स में कैपिटल नहीं कहते, क्या कहते हैं? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड। तो आप 11th क्लास को आओ कंटिन्यू करते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का फॉर्मूला करते हैं। अब उसमें आप क्या करते थे बताना मेरे को। नंबर वन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बेटा एसेट्स को दो पार्ट्स में कर दो, कौन कौन से? नॉन करंट एंड करंट। इसको भी दो पार्ट्स में कर लो बेटा, नॉन करंट एंड करंट। और बच्चों कैपिटल को अब आप कहते हो शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो एक बात कहो, लायबिलिटीज के कितनी हेडिंग्स हो गई? तीन। और एसेट्स की कितनी हो गई? दो। ठीक है, यानी कि 3 हेडिंग्स हैं लायबिलिटीज की और 2 है हमारी इसको हम कहते हैं लायबिलिटी साइड। 3 हेडिंग्स के नाम बोलो, ए शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट एंड करंट। आंसर। और मेरे को एसेट्स के भी नाम बता दो जल्दी से, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब करते हैं इसकी अब ये बैलेंस शीट पहले कौन सी बनाते थे आप? पहले इस तरीके से नहीं बनती थी, हॉरिजॉन्टल टी शेप ऐसे बनती थी। अब बैलेंस शीट इसकी इस तरीके से बनती है, वर्टिकल, यानी कि हेडिंग्स एंड ये क्या आएगा, पहले ऊपर लायबिलिटीज और नीचे एसेट्स। ये लायबिलिटीज, ये एसेट्स। सो लायबिलिटीज के कितने हेड है? 3। और एसेट्स के कितने हैं? 2। आओ बेटा हम एक एक लैब करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी के साथ। सबसे पहले आएगा आपका दैट इज शेयर होल्डर फंड। बेटा सबसे पहले कौन सा आएगा? शेयर होल्डर फंड। अब इसके अंदर शेयर होल्डर का आके कर बेटा मैं वही कराऊंगा जो हमारे कोर्स में है। टीएस के रिवाल में ज्यादा लिखा होगा, बट कोई भी टेक्स्ट बुक देखोगे तो ज्यादा होगा, बट वी आर कन्फाइंड ओनली टू सीबीएसई फॉर क्लास 12। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर एक मिनट, शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड का क्या क्या हो सकता है? सिर्फ एक मिनट, शेयर होल्डर का किस पर हक होता है बच्चों? शेयर होल्डर का किस पे हक होता है? दैट इज नंबर वन इज शेयर कैपिटल एंड नंबर टू इज रिजर्व एंड सरप्लस। एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है बेटा, सिर्फ इसको ऐसे याद रख लो, श्री राम। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। आओ बेटा सेकेंड हेडिंग का नाम बोलो, नॉन करेंट लायबिलिटी। बेटा इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग आती है, डेफर्ड टैक्स आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स, और एक आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और एक आता है प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर इसको याद करने का कोई तरीका बता दो अच्छा सा। हाँ बच्चे तो सुनो ना मेरे साथ, बोलो लविंग, डार्लिंग, ओए, प्रीति। बेटा 3 मार्कर क्वेश्चन है। अब सब हेड्स आते हैं। आप बताओ पहले का सब हेड क्या था? श्री राम। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, नॉन करेंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लविंग, डार्लिंग, ओए, प्रीति। एवरीवन रिपीट अलोंग विद मी, लविंग, एवरीवन लाउडर, लविंग, एल से हो गया लॉन्ग टर्म, और डी से हो गया डेफर्ड, और अदर हो गया, एंड प्रोविजन हो गया, एंड लव एंड डार्लिंग ओए प्रीति। अब एक और बात सुनो बेटा, इतना बढ़िया है नॉन करंट लायबिलिटी कि करंट लायबिलिटी अपने आप याद हो जाएगा। जब लॉन्ग टर्म बोरिंग है नीचे क्या होगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। वेरी गुड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जहाँ डेफर्ड टैक्स है बेटा, करंट लायबिलिटी के अंदर एक वर्ड सबसे ज्यादा आता है, वो कौन सा आता है? क्रेडिटर बीपी।
ट्रेड पेबल, यानी कि डेफर्ड टैक्स की जगह आप ट्रेड पेबल बोलोगे। और थर्ड वाला तो डिट्टो, बोलो डिट्टो। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, अदर करंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म प्रोविजन नीचे बोल दो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यानी कि आपने अगर उस वाली साइड को याद कर लिया, बोलो श्री राम। फिर बोलो लविंग डार्लिंग और प्रीति, लविंग से लॉन्ग टर्म, डार्लिंग से डेफर्ड, ओए से अदर, और प्रीति से प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अच्छा नीचे शॉर्ट टर्म वाला तो हो ही जाएगा, बताओ कैसे हो जाएगा? नीचे लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म, खाली बी को चेंज करना है बेटा, बी का नाम बता दे एक बारी। ट्रेड पेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, अदर वाला तो अदर ही कर ले, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को शॉर्ट टर्म कर ले। अब मैं तो कहूंगा इसकी कोई एब्रीवेशन करी मत, ऊपर के 4 नीचे के 4 सिर्फ किसमें बता, सेकंड में। बेटा सिर्फ सेकंड में ही तो चेंज करना है आपको, सेकंड में कौन सा हो गया बेटा बता दो? लॉन्ग टर्म बोरिंग है, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, इसकी जगह बोल दो ट्रेड पेबल। और आखिरी दोनों तो बेटा डिट्टो सेम रख लेना, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब अच्छा किसी को अलग अगर याद करना है तो बेटा आपने अपनी डार्लिंग चुन ली ना प्रीति, उस पर स्टॉप रख लो बेटा, लॉन्ग टर्म गोल स्टॉप, आगे पीछे नहीं बेटा, और कोई प्रीति नहीं आएगी, स्टॉप। एस से हो गया शॉर्ट टर्म, टी से हो गया ट्रेड पेबल, अदर और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बच्चे हम लाइब्रेरी साइड को पहले पूरा पूरा करते हैं, मेरे साथ सब बोलो। हेडिंग्स कितनी है, जल्दी बोलो। हेडिंग्स 3, सब हेडिंग पहले में 2, पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में भी 4। बेटा एक बारी बोलो ना 2 4 4। बेटा आपको जब तक ये नहीं याद होगा ना हेडिंग्स और सब हेडिंग, हम आगे नहीं चलेंगे। हेडिंग बोलना शेयर होल्डर फंड, दूसरी बोलो बेटा नॉन करंट लायबिलिटी, थर्ड बोलो बेटा करंट लायबिलिटी। बेटा अब अंदर का प्लीज मेरे को एक बार जल्दी से बता दो, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता था? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपने बोला मालिक का शेयर कैपिटल पर होता है एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें भी याद करना लविंग डार्लिंग ओए प्रीति, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स एसेट, अदर नॉन करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब लविंग डार्लिंग ओए प्रीति तो ऐसे ही याद हो जाएगा, मैं स्टॉप ना ही भी याद रखूंगा तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, नेक्स्ट बोलो ट्रेड पेबल, नेक्स्ट बोलो अदर करंट लायबिलिटी, नेक्स्ट बोलो। आपको ये सबको याद हो गया? बोलो दोबारा श्री राम। इसमें बोलो लविंग डार्लिंग और प्रीति। फिर बोलो आप करंट लायबिलिटी में शॉर्ट स्टॉप, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आओ बच्चों अब हम करते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है, क्योंकि हमें तो ये लिखना आएगा, आपको हेडिंग आएगी और सब हेडिंग आएगी। हेडिंग के अंदर सिर्फ 3 ही ऑप्शन हो सकती थी। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, ये मेरे कोर्स में, ये मेरे कोर्स में, अब क्या आप शेयर कैपिटल बता सकते हो? आपने इतनी पढ़ाई की है, बोलो ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, फोरफिटेड और कॉल इन एरियर। बेटा एडवांस नहीं आएगा, बड़ा बड़ा लिख लेना बेटा, कॉल इन एडवांस शेयर कैपिटल में नहीं आता। वो कहाँ आता है बेटा? इधर आता है कॉल इन एडवांस। बेटा कॉल इन एडवांस इधर आता है। तो आप सबको शेयर कैपिटल पता लग गया? शेयर कैपिटल पता लग गया? I repeat once again, share capital is it consists of what, guys? Share capital is what? Authorized, nominal, registered, issued, subscribed और forfeiture और call in area आप डिडक्ट होती है। और इसमें call in advance नहीं आता बच्चों। क्या नहीं आता बेटा? call in advance, कॉल इन एडवांस नहीं आएगा बेटा, पक्का? कॉल इन एडवांस मैं आपको बुक में से भी मार्क करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? कॉल इन एडवांस, इज दैट क्लियर? ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड, फॉरफीचर एंड कॉल इन एरियर, पक्का? अब आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे दुनिया जान के रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल, आप बताओ ना यार, एक मिनट, आपके कैपिटल रिजर्व में कौन कौन से रिजर्व हो सकते हैं? जल्दी से बताओ।
कैपिटल रिजर्व में कौन कौन से हो सकते हैं? एक मिनट, रिजर्व एंड सरप्लस में वन इज कैपिटल रिजर्व, सेकंड इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो डेबिट हो, क्रेडिट वाला प्लस होता है, डेबिट वाला माइनस होता है, चाहे वो TRR हो, एनीथिंग गाइस, एनीथिंग। एम आई क्लियर? यस और नो? तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप बोलो शेयर कैपिटल में ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, फॉरफीचर एंड कॉल इन एरियल। पक्का? आगे चलते हैं हम। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा, दैट इज, अब इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में कोई भी रिजर्व ना, सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, सिक्योरिटी प्रीमियम सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी। अच्छा, इसमें दो रिजर्व पक्का कर लेना बच्चों जो डेंजर लाइन के होंगे, वो एक होगा टैक्स रिजर्व और एक होगा सब्सिडी रिजर्व। यही पेपर में आएंगे और ये हम कर नहीं पाएंगे। टैक्स रिजर्व और सब्सिडी रिजर्व, सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इधर आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल रिजर्व सुपर इंपॉर्टेंट। आ जाओ बेटा, लविंग डार्लिंग हुई प्रीति, बेटा लविंग से हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसमें वो सारे एसेट्स आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, सारी लायबिलिटीज आती हैं जो आप 12 मंथ्स के बाद देते हो या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद देते हो, आफ्टर 12 मंथ्स और आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल। लॉन्ग टर्म बोरिंग, बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर्स आता है, फिर आपका बॉन्ड्स आता है, फिर आपका जो भी टर्म लोन्स लिया हो, लॉन्ग टर्म लोन्स हो, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, जो भी आपने लोन्स वोन्स ले रखे हैं सब इधर आते हैं, डिवेंचर, मॉर्टगेज, फिर आपका दैट इज इवन मॉर्टगेज भी इधर आता है बेटा, कोई भी आपने ले रखे हो सारे के सारे लोन्स इधर ही आएंगे, दैट इज दिस वन। पक्का? यस सर। तो बेटा आपने पढ़ लिया भी कौन सा, दैट इज लविंग डार्लिंग, लविंग डार्लिंग। बेटा डार्लिंग इज नॉट इन अ कोर्स, डेफर्ड नहीं है बेटा, बेटा डेफर्ड नहीं है, डेफर्ड नहीं है, इनफैक्ट डेफर्ड भी नहीं है और अदर वो भी नहीं है, कौन सी वाली वो भी नहीं है, दैट इज देखो कौन कौन से मेरे कोर्स में नहीं है, ये हमने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, बेटा ये कोर्स में नहीं है, ये भी कोर्स में नहीं है। आजा बच्चे जल्दी आजा, इस पे आजा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, किस पे बेटा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बेटा ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स होंगे, मेनली कौन से होंगे बेटा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जैसे कि पेंशन, जैसे कि ग्रेचुटी, जैसे कि लीव सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेचुटी, पेंशन। व्हाट इज अर्न लीव, व्हाट इज अर्न लीव, this is a amount being given for the holidays which are not yet availed। आपको इतनी छुट्टियां मिलनी थी, आपने ली नहीं, तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, अर्न लीव। पक्का? फिर एक वारंटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेटा, वारंटी इट इज लाइक अ कंडीशन, इट इज लाइक ओनली गारंटी की तरह होता है, बट थोड़े से फीचर्स अलग होते हैं इसमें। ये भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, अगर आपने किसी को गारंटी वारंटी दे रखी है तब होगा। इज दैट क्लियर? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेचुटी और अर्न लीव या पेंशन वगैरह इसमें पूछी जाती है। आओ बेटा लेट्स स्टार्ट विद शॉर्ट टर्म बोरिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिखना करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। अगर मैंने किसी से डेप्ट लिया, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये, अगर किसी से मैंने क्या लिया, डेप्ट लिया, बेटा 10 साल के लिए डेप्ट लेता हूं, अगर मैं 10 साल के लिए डेप्ट लेता हूं, ध्यान से सुनना, इफ आई टेक द लोन फॉर 10 ईयर्स, 9 साल तक वो बनेगा लॉन्ग टर्म डेप्ट, और लास्ट ईयर वो बन जाएगा क्या, शॉर्ट टर्म बोरिंग। 9 years तक it will be treated as long term borrowing, and for the last year बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेशियो में इतनी इंक्रीज डिक्रीज आएगी, सब में यही लिखा होगा, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर। तो बेटा डिवेंचर को लोग ले लेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट, लेकिन जब वो रीपे करते हो ना बेटा, वो क्या बन जाता है, शॉर्ट टर्म, वो करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाता है। तो आप सब बोलो शॉर्ट टर्म डेप्ट के अंदर सबसे पहले लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लिख लो कमिंग इन 2024 बोर्ड एग्जाम, करंट मैच्योरिटी, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होगा, कौन सा बेटा,
करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या क्या आएगा, पहले मैंने बताया लोन रीपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी इधर ही आएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग में, पक्का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी। शॉर्ट टर्म बोरिंग आ गया। अब बताओ, टी से ट्रेड पेबल सबको पता है, क्रेडिटर और बीपी होता है, सबको पता था ये, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी। ये लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदर करंट लायबिलिटी। जिसका आंसर आपको समझना है उसका आंसर क्या होगा बच्चा, बताओ, अदर करंट लायबिलिटी। इसके अंदर दुनिया जान के आएंगे, इसके अंदर इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू भी आएगा, और इसके अंदर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू भी आएगा। चाहे ड्यू है चाहे नॉट ड्यू है, दोनों आएंगे बेटा। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो भी आएगा, कोई एडवांस में मिल गया वो भी आएगा, कोई अनपेड है, कोई अनक्लेम्ड है, वो भी इधर ही आएगा। डिविडेंड किसी ने क्लेम नहीं किया, मैंने डिक्लेरेशन कर दिया, वो भी इधर आएगा। और सब कुछ बेसिकली इधर ही आना है आपका। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पीएफ, ईएसआई, आउटपुट देना है किसी को भी, जो कुछ ना आ रहा हो। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट बता दो क्या आता है इसके अंदर, इंटरेस्ट एक्रूड बट ड्यू, और ये वाला अनक्लेम डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पीएफ पेबल जो देना है इस साल, वो भी इधर आएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, अदर करंट लायबिलिटी। और एक हम कर देंगे कौन सा, दैट इज उसके बाद एक आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कौन सा आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसमें लिख लो कौन सा, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या लिख लोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इधर से भी लिख सकता हूँ और वहां से माइनस भी कर सकता हूँ। ये मेरी कौन सी साइड कंप्लीट होती है बता दो, जल्दी बताओ। अब मेरे को दोबारा रिवाइज करा दो। ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल इन एरियर, पक्का, कॉल इन एरियर और शेयर फॉरफिटेड। इसमें कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डीआरआर, टैक्स रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सारे रिजर्व्स, डिबेंचर, मॉर्टगेज, लॉन्ग टर्म लोन, लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सब कुछ इसमें आता है। ये मेरे कोर्स में नहीं है, ये भी मेरे कोर्स में नहीं है। रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुटी, पेंशन, अर्न लीव, फिर वारंटी। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कौन सा, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। फिर क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी था बेटा। और जो कोई समझ में ना आए वो किस में लेना है आपको, अदर करंट लायबिलिटी में लेना है आपको। इज दैट क्लियर, पक्का। हाँ बच्चों, तो ये आपने क्या देखा, लाइबिलिटी साइड, ठीक है। ये आपको पता लग गया, शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल, एंड दिस इज नॉन लॉन्ग डिबेंचर मॉर्टगेज, ये नहीं है। इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट सारे के सारे आ गए बेटा। अब करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग में करंट मैच्योरिटी था, और डिबेंचर और क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट था, लोन रीपेबल ऑन डिमांड था, कैश क्रेडिट है, एक और नाम बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश क्रेडिट भी कहते हो। ये बहुत सिंपल है, क्रेडिटर और बीपी आपको याद हो गया बेटा। जो कुछ ना समझ में आए, आउटस्टैंडिंग, कॉल इन एडवांस, ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी एडवांस में मिला, फिर इंटरेस्ट चाहे एक्रूड है चाहे नॉट एक्रूड, चाहे एक्रूड एंड ड्यू है चाहे एक्रूड है बट नॉट ड्यू है, एवरी इंटरेस्ट विल बी देयर। एंड द लास्ट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा बच्चा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। आओ बच्चा एक आपका टेस्ट ही ले लेते हैं। अब आप बताओगे ये हेडिंग्स कितनी है, 1 2 3, एंड सब हेडिंग इज 2 4 4। अब आप फिर को प्लीज बताना कि आप, मैं भी देखता हूँ आप ठीक करके आते हो कि नहीं करके आते। हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपको मैं बताता हूँ इनफैक्ट आएगा कैसे, आपको क्वेश्चन कैसे आता है। आप देखो,
इसमें आपको डिबेंचर की हेडिंग बतानी है। यार मेरे पास 3 ऑप्शन है, शेयर होल्डर फंड है कि नॉन करंट है कि करंट है। द आंसर इज नॉन करंट लायबिलिटी। और इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं, लविंग है, डार्लिंग है, ओए है, प्रीति है, लॉन्ग टर्म। इसका भी सेम है। इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन क्या है, शेयर होल्डर फंड, और इसके अंदर 2 है, रिजर्व, कैपिटल रिजर्व भी, रिजर्व एंड सरप्लस। हेडिंग अलग, सब हेडिंग अलग। ये हेडिंग और सब हेडिंग के क्वेश्चन आएंगे। फोरफिटेड, ये आपको शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल भी लिख लोगे चलेगा। ये आपको पता है करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी में 4 थी, 4 थी। कौन सी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर के प्रोविजन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। बहुत एक्सेप्टेंसेस बीपी करंट लायबिलिटी है। कौन सी लिखूं? ऐसे लिख ले, ट्रेड पेबल। अगर तेरे को ना याद रहना ऐसे लिख ले भाई। कौन सी थी? एडवांस में, रुक जा रुक जा रुक जा, करंट लायबिलिटी है, अब लिख ले। और क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, बता कौन सी है? बेटा आपको ये आधा चैप्टर तो ये खत्म हो गया, आपको आ गया समझ सबको? हेलो बोलो, 2 4 4, एवरीवन 2 4 4। बेटा आपको समझ में आ गया 2 4 4 का मतलब क्या हो गया? आपको हेडर्स एंड सब हेडर्स। 2 4 4, is that clear? Now the 2 4 4 scenario is absolutely clear guys. सुनो, 2 4 4, इसमें 2 बोलो, जल्दी बोलो। शेयर कैपिटल, रिजर्व, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स, अदर और प्रोविजन। करंट लायबिलिटी में स्टॉक, ट्रेड पेबल। अच्छा आखिरी दोनों सेम होगी बेटा, अदर लॉन्ग टर्म है तो अदर, अदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो चल बेटा। अब लेट्स कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में मैं चलता हूं। एसेट्स में 5 हेडिंग्स हैं, पहले सॉरी हेडिंग्स 2 ही हैं, हेडिंग्स 2 ही हैं। अब इसमें 5 आएंगी। कौन सी आएंगी? 5 आएंगी। वो कौन कौन सी आएंगी? इधर देखो, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट सारी इकट्ठी आएंगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आएगी, डेफर्ड टैक्स आएगी, लॉन्ग टर्म लोन्स आएगा। सर कैसे याद रखेंगे? मुश्किल है, आई नो दैट। आप इसको ऐसे लिख लो, आप जैसा मर्जी लिख लो। अपनी प्रीति को ही लेके चलते हैं हम तो। प्रीति ने दिल लुटिया ओए। प्रीति ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ने दिल लुटिया ओए, ये सानिया मिर्जा की तरफ से मैं बोल रहा था, पाकिस्तानी ने दिल लुटिया ओए। लेकिन मैंने कहा चलो यार प्रीति को ही अपनी याद कर लेते हैं। प्रीति ने दिल लुटिया ओए। यार हमारे तो प्रीति अभी आ रही है ना, कहाँ गानी आई है उस, तो प्रीति ने दिल लुटिया ओए। बेटा पी से क्या होगा? प्रीतिनी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ने से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, प्रीति ने दिल, डेफर्ड टैक्स, ये भी एसेट है जो मिलना है मेरे को। ने दिल लुटिया, लॉन्ग टर्म लोन्स लिए कि दिए? दिए, तभी तो एसेट्स है, तभी तो एसेट्स है। दिल लुटिया ओए, अदर नॉन करंट एसेट्स। आप कैसे याद रखोगे? बोलो सारे एक बारी बोलना, बोलना एक बारी बोलो, बोल के दिखा देना यार, बोल देना यार, बोलो। प्रीति ने दिल लुटिया, बोलो ना यार, प्रीति ने दिल लुटिया ओए। बेटा प्रीति से क्या था? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ने से क्या था? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, दिल, डेफर्ड टैक्स, लुटिया, लॉन्ग टर्म। ओए बेटा ओए बोल दो ना यार, ओए बोल लो पक्का। प्रीति ने दिल लुटिया ओए। कैन यू लर्न दिस?
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, एसेट है बाबा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, deferred tax, long-term loans, other non-current assets. प्रीति ने दिल लुटिया ओए। अच्छा जी, मैं आगे चलता हूँ करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट्स में कौन कौन सा आएगा? एक मिनट, ऊपर के हो गए ना, तो ये तो ही जाएंगे। बोलो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की जगह बोल दो, ये तो होगा नहीं करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक मिनट, सबसे मुश्किल बेचना स्टॉक है कि डेटर है कि कैश है? स्टॉक मुश्किल है, डेटर मुश्किल है कि कैश है? स्टॉक लिखो सबसे मुश्किल इन्वेंट्री, फिर इजी थोड़ा ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर और इजी। यार एक मिनट, बात से मुंह मत बना। हर किसी बच्चे को पता है, क्या पता है बेटा? हर किसी बच्चे को एक बात अच्छे से पता है, करंट एसेट्स में तीन बातें सबको पता थी। करंट एसेट्स का मतलब तीन बातें बोलो। नंबर वन स्टॉक, नंबर टू डेटर, नंबर थ्री, अब सबसे मुश्किल बता क्या बेचना? इन्वेंट्रीज, फिर उससे इजी ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो तीन बातें बोलो। विल स्टार्ट विद करंट इन्वेस्टमेंट्स, देन कम्स द इन्वेंट्रीज, फिर उससे इजी ट्रेड रिसीवेबल्स, और सबसे इजी क्या होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या होगा बच्चा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा लास्ट दो की सेम चिपका दे। लॉन्ग टर्म लोन्स है, शॉर्ट टर्म लोन्स, अदर नॉन करंट एसेट्स है, अदर करंट एसेट्स, बिल्कुल सेम एज इट इज ही करते। कर दिया? अच्छा इसकी एब्रिविएशन मत कर, मैं तो नहीं कराता। मैं तो कहता हूँ ऊपर की प्रीति याद कर, नीचे का अपने आप होता है। नीचे का कैसे होता है दोबारा बोलना, एक बारी बोलो। नॉन करंट है करंट, सबसे मुश्किल काम इन्वेंट्री, उससे इजी, उससे इजी। अच्छा आप बता, आखिरी दोनों लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म अदर लोन। याद हो गई? एक मिनट, सबसे पहले बोलो प्रीति ने दिल लुटिया है। प्रीति से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, दिल डेफर्ड टैक्स, लुटिया लॉन्ग टर्म, और ओए चल करंट एसेट्स में बोल दे। करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, शॉर्ट टर्म। इसको ऐसे बोल लो IATN कैश लो ओए, तब भी ठीक है। मैं तो नहीं ऐसे करता, मैं इसको प्रमोट नहीं करता। IIT ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश लो, लोन्स एडवांसेस ओए अदर। पक्का? आ बच्चे इसकी मैं तेरे को आराम से क्या कराता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन करनी स्टार्ट करते हैं एसेट साइड के। सबसे पहले हम करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स की। इसमें बिल्डिंग मशीनरी फिक्स एसेट सारे लिख लेगा। हेलो, और इसमें इंटेंजिबल एसेट्स भी आएगा, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब भी इसी में आएगा बाबा। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, लाइसेंसेस, पब्लिशिंग राइट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पब्लिशिंग राइट्स, माइनिंग राइट्स, कोई भी राइट्स लिखे हो वो यही होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गुडविल, अच्छा आपको अगर गुडविल आ जाए, हेडिंग क्या लिखोगे? नॉन करंट एसेट्स, और सब हेडिंग होगी प्रॉपर्टी। डोंट राइट इंटेंजिबल, इफ यू राइट इंटेंजिबल no marks will be given to you. You have to write a complete subheading, and the complete subheading will be property, plant and equipment and intangible assets. बोलना सीखो ना, बोलो एक बारी, प्रॉपर्टी एंड इंटेंजिबल एसेट। सपोज करो कॉपीराइट आ जाए, कॉपीराइट आ जाए, हॉटस्टार वालों को कॉपीराइट दिए गए हैं अगर इंडिया अफगानिस्तान का मैच दिखाने के लिए, तो वो क्या हो गया बताना? जल्दी बोलो। इंटेंजिबल, नाम बोलना एक बारी। लिखोगे क्या अगर कॉपीराइट आ जाए? तो क्या लिख के आओगे? हेडिंग, हेडिंग नॉन करंट एसेट्स, सब हेडिंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल वाले आएंगे और बच्चा ना इंटेंजिबल लिख आएगा। कॉमन मिस्टेक, डोंट राइट इंटेंजिबल, 0 marks. You have to write down the complete subheading, and the complete subheading will be property, plant and equipment and intangible assets. ठीक है?
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से दुनिया जान के इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पर भी कर ले, किसी भी कंपनी के शेयर ले ले, किसी भी कंपनी के डिवेंचर ले ले, सब इसी में ही आएगा बाबा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में। डेफर्ड मेरे कोर्स में नहीं है, डेफर्ड मेरे कोर्स में नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख ले, कैपिटल एडवांसेस, और दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। अगर मैं टेनेंट हूँ, मैंने ना 3 महीने की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। मैंने सिक्योरिटी दे दी 6 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए पर मंथ का था, 6 लाख रुपए दे दी। अब जो 6 लाख रुपए दे दी मेरे को वापस कब मिलेगी? जब मैं छोड़ के जाऊंगा। वो तो लॉन्ग टर्म है बाबा, पता ही नहीं है कब वापसी होगी। बोलो लॉन्ग टर्म, बट देनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स और कैपिटल एडवांसेस इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में कौन सा हो गया आपका? प्रीति ने दिल लुटिया ओए। प्रीति से प्रॉपर्टी था, ने से क्या था? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दिल से डेफर्ड टैक्स, ये नहीं है। लुटिया से लॉन्ग टर्म लोन्स में कैपिटल एडवांसेस, और पक्का ओए भी नहीं है, छोड़ दे, यानी कि ये तो हो गई। अब आजा करंट इन्वेस्टमेंट्स, अब आजा नीचे, नीचे की आती 6 बोलना, एक बारी बोलना, नाम बोलो। पहली तो सेम थी, दूसरी क्या थी? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और लास्ट की दोनों सेम थी। करंट इन्वेस्टमेंट्स में ये वाली लिख ले बाबा, 12 मंथ से पहले पहले, करंट इन्वेस्टमेंट 12 मंथ से पहले पहले, ठीक है। इन्वेंट्री वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, लूज टूल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, raw material, work in progress, finished goods, stock and trade, stores and spare parts, and loose tools are the common questions that will be asked in your exam. Stores and spare parts very important, loose tools very very important, inventory, ठीक है। और इसके बाद मैं चलता हूँ आगे किसके पास? ट्रेड रिसीवेबल्स, ये इजी आपको आता है, डेटर और बीआर। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, चाहे आप प्रोविजन में लिख लो, चाहे आप इसमें माइनस कर लो। दोबारा बोलना एक बार, सब हेडिंग बोलो। आईआईटी नहीं क्या था? आईआईटी कैश लो ओए, मेरे को याद आ गया, पहला क्या था? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा, कैश एंड कैश इक्वल डेटर्स और बीआर। कैश एंड कैश इक्वलेंट्स में क्या क्या आते हैं? कैश हो गया, बैंक हो गया, कैश हो गया, बैंक्स हो गया, ड्राफ्ट हो गया। यह जो मार्जिन मनी बैंक के पास पड़ी होती है, मार्जिन मनी एक टर्म होता है शेयर्स में जो बैंक के पास पड़ी होती है, वो होता है कैश एंड कैश के इक्विवेलेंट, कैश और कैश के इक्विवेलेंट। पक्का बेटा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज किधर आ जाएंगी? इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएंगी, यहाँ आएंगी करंट इन्वेस्टमेंट में। करंट इन्वेस्टमेंट्स में लिख लो, मैं भूल गया था बोलना, आप लिखो क्या आएगा बेटा? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये कैश फ्लो करते हो तो इसको क्या लेते हो आप? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पक्का। बट यहाँ पर मार्केटेबल सिक्योरिटीज को इधर लिख लेना, पक्का। इन्वेंट्री में लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड रिसीवेबल्स आपने कर लिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कर लिया। शॉर्ट टर्म लोन्स में जो आपके लोन्स दिए फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, किसमें? और अदर करंट एसेट्स में जो भी आपने, या उसमें आ सकते हैं आपके, ठीक है। एक्रूड इनकम आती है बेसिकली अदर करंट एसेट्स में, कौन सी आती है? आउटस्टैंडिंग इनकम, जो भी आपको मिलना है। एडवांस और प्रीपेड आप उधर ले लो, एडवांस और प्रीपेड किधर लिख लोगे आप? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में लिख लोगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो एक बारी और मेरे साथ लास्ट टाइम जल्दी से बोलना, एसेट्स की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बोल दो, मैं आपको फिर लिखवाता हूँ कितने मेरे कोर्स में और कितने मेरे कोर्स में है ही नहीं है, आप बताओ ना। आप इसको देखते हैं बेटा, इसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रीति ने दिल लुटिया ओए, बेटा नॉन करंट, ये देख, ये पक्का आएगी, ये बेटा कुछ नहीं आती तेरे को। इसमें बस गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, तूने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वो इधर ही आएंगी, ये तो है ही नहीं है। इसमें एक ही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एंड
कैपिटल एडवांसेस, ये भी नहीं है। ये वाली मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसमें लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, बोल बच्चा क्या बोलेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर एंड बियर। फिर इसको क्या बोलेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को, कैश प्लस बैंक, पक्का, प्लस ड्राफ्ट जो भी आप बनाते हो। तो इसमें याद रख लेना, इसको याद करने का स्टाइल ही देख लो, ऊपर के याद हो गए, आई नॉट राइट दिस, आई स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड देन मुश्किल, देन इजी, देन बहुत इजी, एंड लास्ट में कौन सी दोनों कर दूंगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड करंट। बेटा एक होती है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी विच इज रिकॉर्डेड इन द फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट, उसको मैं क्या कहता हूँ बोलो, contingent liability. What is contingent liability? Which is recorded in the footnote. That's known as, guys, what? इसको आप क्या कहते हो, contingent liability. Is that clear? पक्का? हाँ जी, क्लियर हो गया आपको? यानी कि आपने बस यही काम करना है। और इसके अलावा आप देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला, आपको क्लासिफाई कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, जैसे उसमें सबसे पहले आ जाएगी आपकी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में कोई कोर्ट केस पेंडिंग है, कोर्ट केस अंडर डिस्प्यूट है, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, नंबर 1। नंबर 2, मैं क्लेम नहीं कर रहा, मैंने अनक्लेम्ड है मेरा, हेलो, या फिर एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस क्यूमुलेटिव डिविडेंड, नंबर 2 लिख लो, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड इन द फुटनोट। It is a liability which we are saying it's not a liability, but the other person are claiming from us. That's known as contingent liability, which depends, the payment of which depends upon some kind of condition. That is known as contingent liability. पता लगा आप ये करके, और आगे आपको एरियर्स, किसी का भी एरियर्स हो, क्यूमुलेट करता हुआ डिविडेंड, वो कॉन्टीजेंट होता है। कोई भी कोर्ट केस पेंडिंग हो, वो यही होता है, क्लेम अगेंस्ट अस बट नॉट एक्नॉलेज बाय अस, क्लेम अगेंस्ट द फर्म नॉट एक्नॉलेज बाय द फर्म विल बी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। आप कह रहे हो सर आपसे 1 करोड़ लेना है, मैं कह रहा हूं 20 लाख देने, तो 80 लाख क्या हो गया, कंटीजेंट। पक्का? अब मेरे को एक बात बताओ, लूज टूल्स की हेडिंग्स बताना। नहीं नहीं नहीं, मेन हेडिंग तो 2 ही हो सकती है। हाउ डेयर यू टू से देयर आर ओनली 2, नॉन करंट और करंट, और इसकी सब हेडिंग क्या होगी, 6 हो सकती थी, इन्वेंट्रीज, पक्का, बिल रिसीवेबल्स, करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, पक्का, सन्ड्री डेटर, करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो पता लग ही रहा है आपको, क्या पता लग रहा है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स लिखूंगा, लॉन्ग टर्म नहीं लिखूंगा। क्लियर है आपको? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होगी इसका आंसर। एंड गुडविल क्या होगी, इसकी हेडिंग बोलो, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, plant and equipment, and intangible assets. You won't have to write simple intangible, that will be absolutely wrong. Is that clear to you guys? पक्का? 100%? आपको समझ में आ गया बच्चा?